प्रभात न्यूज नेटवर्क, उम्मीद की नई आवाज। मेरठ के कोटपाल हॉस्पिटल में राजपूत चेतना मंच द्वारा जिन राजपूत बच्चों ने अपने क्षेत्र में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं उन्हें सम्मानित किया गया, जिनके मुख्य सहयोगकर्ता कोटपाल हॉस्पिटल, सिंह ब्रांड और दिव्य प्रभात न्यूज नेटवर्क रहे। कार्यक्रम में राजपूत चेतना मंच के जिला अध्यक्ष कमल सिंह चौहान, संरक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान, महामंत्री प्रेमपाल सिंह, ललित चौहान, मीडिया प्रभारी अजय सोम द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिन बच्चों को पुरस्कृत किया गया उनके नाम कुमारी तनु, उर्वशी, खुशबू, अमृता, धनवी, प्रीति, जाह्नवी, तनु, सलोनी, शिवानी, कार्तिक और गोल्डी चौहान थे। डॉक्टर अदीप कोटपाल ने बच्चों को मोटिवेट देशभक्ति गाने की चंद लाइनों से किया। आरंभ है प्रचंड बोली मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। आन बान शान या के जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोली मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। आन बान शान या के जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कि मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे वार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जागे आसमान में गाड़ दो। आरंभ है प्रचंड। आज इसी के साथ हम दोबारा संयुक्त होते हैं और आगे भी बढ़ते रहेंगे। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। कार्यक्रम में न्यूज नेशन के यूपी उत्तराखंड के प्रभारी धीरेन्द्र पुंडीर ने सभी उपस्थित लोगों को हल्दी घाटी के विषय में बताया। अगर किसी के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाती है, जिसकी गर्दन पे आप तलवार रख के पूछेंगे कि वो क्या है, तो उसके मुंह से या तो निकलेगा वो राजपूत है या निकलेगा कि वो भारत का है। उसके बाद तीसरा कोई लाइन ही नहीं है, वो यूपी का है, एमपी का है, उसके मुंह से नहीं निकलता है, क्योंकि ये उसकी रगों में है। मैं इसलिए खुश होता हूँ जब मैं पढ़ता हूँ हिस्ट्री को, कि वो किसने मर रहे थे। मतलब महाराणा प्रताप के उसमें जब उस वॉर के दौरान वॉर हुआ और अमर सिंह ने अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार की महिलाएं बंदी कर पकड़ लिया गया, शहजादियां हैं, उसके बदले में हमको कुछ मिलेगा। राणा उस युद्ध में नहीं थे, राणा बहुत तेज ज्वर में थे, उनको बुखार था, वो मूवमेंट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन हर आदमी में चूंकि राजा होना आसान नहीं होता, जैसे कोई भी हेड होना आसान नहीं होता, उसके साथ किसी चीज का है, तो उन्होंने कुछ लोगों को रखा हुआ था जो और का। पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय सिंह ब्रांड, मैन्युफैक्चर ऑफ टी-शर्ट, फोटो फ्रेम एंड अदर गिफ्ट आइटम्स। Education is such weapons that you can use to change the world. इंग्लिश में कहा जाता है दुनिया को बदल सकते हैं। ये सच है, शिक्षा के द्वारा ही हम व्यक्ति अपनी दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। शिक्षा के द्वारा ही कोई भी बच्चा अपने परिवार की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। और शिक्षा के द्वारा जो समाज शिक्षा में अग्रणी रहा है वो समाज हमेशा अग्रसर रहा है, तरक्की के पथ पर रहा है, शिक्षा के बल पर। कहा जा ऐसा है दुनिया भर में, देखो शिक्षा का दुनिया भर में एक इंग्लैंड छोटा सा देश, छोटी सी आबादी वाला देश, केवल और केवल शिक्षा के बल पर ही पूरी दुनिया में उसने शासन किया। तो शिक्षा ही एक ऐसा मात्र साधन है जो हम किसी अन्य को, दूसरों को कमांड कर सकते हैं। जितना बड़ा शिक्षाविद होगा उतनी ही जनता को ऊपर जाकर वो कमांड करता है।
डीएम, कमिश्नर जितने ऊपर चले जाते हैं, एक राजनीति को छोड़कर प्रशासनिक व्यवस्था में जितना बड़ा शिक्षित व्यक्ति होगा वो उतनों ही लोगों पर ज्यादा कमांड करता है। तो शिक्षा तो एक ऐसी बड़ी चीज है, चाहे परिवार हो, समाज हो, उसकी चाहे वो अपना खुद व्यक्ति हो, उसके हालातों को बदल देता है, उसकी पूरी दिशा को बदल देता है। आज बहुत खुशी हुई, राजपूत चेतना मंच के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित करने की, उनका हौसला अफजाई करने का ये कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही अच्छा लगा। ऐसे कार्यक्रम समाज के बीच होते रहने चाहिए और उसके लिए सभी राजपूत चेतना मंच के जितने भी पदाधिकारी हैं और हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर राजीव कोटपाल जी हैं, वे सब के सब बधाई के पात्र हैं। और बच्चों, शिक्षा का महत्व, शिक्षा जब लेता है व्यक्ति वो कम समझ पाता है, जब शिक्षा लेता है तब समझ। तो शिक्षा एक कठिन चीज तो है, शिक्षा लेना। शिक्षा में बच्चों मन तो लगता नहीं, खेलने में मन लगता है और काम में लगता है, रसोई में कुछ खाने के लिए मन करता है, ये करता है, ये तपस्या है। जिसने इस तपस्या को पूरा कर लिया, जिसने इस तपस्या को समझ लिया, उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। वो अपने जितनी भी तरक्की की ऊंचाइयां हैं उनको छू लेता है, जितनी मेहनत है उनको कर देता है। इसी क्रम में मैं क्षेत्र की बहुत ही सक्रिय समाज सेवी बहन सर्वेश कुंडीर जी से आग्रह करूंगा, और बच्चों से, गार्जियन तो सुन ही रहे हैं ध्यान से, बच्चों से एक बात जरूर मैं कहूंगा कि बच्चों यहाँ मन से जो बात कही जा रही है उसे आप कृपया करके बहुत ध्यान से सुने और अपने जीवन को और बेहतर बनाएं। बेहतर तो आप हैं ही, और ज्यादा से ज्यादा बेहतर बनाएं आप अपने लिए। आदरणीय बहन सर्वेश कुंडीर। राजपूत चेतना मंच और मंच के सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत सम्मान, बहुत बहुत आभार कि आपने इतना सुंदर कार्यक्रम यहाँ सजाया है और मुझे भी इस सुंदर कार्यक्रम का हिस्सा बनने का अवसर प्रदान किया है। सर्वप्रथम बच्चियों को बधाई देने के लिए 4 पंक्तियां बोलती हूँ मेरी अपनी लिखी हुई। घर में आई बेटी का करो आदर सत्कार, घर घर के हर कोने का कर डालो श्रृंगार, और राहों के कंटकों को पलकों से चुन डालेगी, कर लो तुम भी अब इनको तन मन से स्वीकार, कर लो तुम भी। बच्चों को बधाई देती हूँ, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अगर इजाजत हो तो मैं कुछ पंक्तियां बच्चों के लिए बोलना चाहती हूँ। रूप लक्ष्मी का धर कर मैं धरा पर आई, दो कुल की लाज मैंने ही तो निभाई। नवरात्र में पूजी जाती हूँ और दुर्गा मैं कहलाती हूँ, शक्ति का हूँ जब रूप मैं क्यों गर्भ में मारी जाती हूँ। कष्ट अपार सह कर मैं तब जननी कहलाई, दो कुल की लाज मैंने ही तो निभाई। कविता लंबी है लेकिन मैं शॉर्ट करते हुए, समय को देखते हुए, कार्यक्रम की गरिमा को निभाते हुए बच्चियों को पुनः उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और आशीर्वाद देती हूँ, शुभाशीष बच्चों को, सबको। और मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ, अभी एक महिला बैठी हुई थी जिन्होंने शादी के बाद किया, तो मैंने भी अपना जो कैरियर बनाया वो टोटल शादी के बाद बनाया है। 10वीं क्लास में पढ़ते हुए मेरी शादी हो गई थी, मैंने पढ़ाई भी की और टेक्निकल डिग्रियां भी ली। छोटे छोटे बच्चे थे, DMM पढ़ने आते थे और मैं 6 बजे की बस पकड़ करके दिल्ली पहुंचती थी। संघर्ष कीजिए, आगे बढ़िए, सब बहुत सम्मान मिलेगा। धन्यवाद। कुछ लोग उनके बगल में बैठते रहे। ऐसे ही सम्राट पृथ्वीराज चौहान 16 बार उन्होंने मोहम्मद गौरी को युद्ध में पराजित किया, लेकिन वो हर समय क्षमा मांगता था, घुटनों में बैठता था, माफी मांगता था और वो उससे क्षमा
दान दे थे। एक अंतिम बार 7वीं बार उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को पकड़ा, उनकी आंखों में गर्म सलाखें डाल दी गई और उनको बंदी बना करके कारागार में डाल दिया। लेकिन अंतिम समय मरते मरते भी पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी का अंत कर दिया था, क्योंकि उनमें शब्द वेदी बाण की एक कला थी, जो बाण शब्द के सहारे वो लगा था। तो मेरा कहने का आशय सिर्फ ये है कि हमें हिंदू समाज को, विशेषकर राजपूत समाज जो इस हिंदुस्तान का संरक्षक रहा है, जिसने हमेशा युद्ध लड़े हैं, बलिदान दिया है जिन्होंने, उनको जो विधर्मी है, जो समाज में आज भी हमारी बहन बेटी, हमारे माता बिंदुओं पर कुठाराघात कर रहे हैं, हमारे बच्चों को भड़कला रहे हैं, उनसे सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वो अपने परिवार के नहीं, अपनी बहन बेटियों के नहीं, तो हमारी बहन बेटियों को क्या वो इज्जत कर सकते हैं। इसलिए मेरा सभी बच्चों से भी, बहनों से भी, बेटियों से भी निवेदन है और अपने गार्जियन से भी निवेदन है कि अपने समाज में विधर्मी क्या करते हैं, उनके उद्देश्य क्या हैं, वो पूरे हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम में बदलना चाहते हैं। इन सब का ध्यान रखते हुए हमें आगे बढ़ना है, समाज को आगे बढ़ाना है। कुछ लोग ऐसे हैं हमारे हिंदू समाज में जो हमारे ही राजपूत समाज के महापुरुषों को अपना बता रहे हैं, ठीक है, बताते रहे, लेकिन हमें इस विवाद में नहीं पड़ना है। समाज में जो महापुरुष है वो सब हिंदू समाज का होता है और हम लोग जो है इनकी जयंती बनाएं, जो भी महापुरुष हैं उसके बारे में बच्चों को बताएं, उसकी कहानी बताएं, तभी हमारे समाज का उत्थान हो सकता है। यही शब्दों के साथ मैं अपने माननीय मुद्रा तो मैं ललित चौहान से कह रहा हूँ कि वो भी आए, क्योंकि जो जिस एज ग्रुप का होगा वो उसकी बात जल्दी बढ़ेगा। तो ललित चौहान भी बच्चों को अपना आशीर्वाद दें, क्योंकि आप इनके गार्जियन हैं। ललित चौहान सारे धन्यवाद बहुत बहुत। आज राजपूत चेतना मंच स्क्वायर पे ये आयोजित कार्यक्रम इतना अच्छा हो रहा है। बहुत बड़े मैं पहले तो बधाई दूंगा जो यहाँ के डायरेक्टर हैं, मैनेजर हैं, भाई आदित्य कोटपाल जी को, जिन्होंने इतना बड़ा अच्छा प्रोग्राम अपने यहाँ पे आयोजित किया है। उसके बाद मैं बधाई देता हूँ जो इस मंच के अध्यक्ष हैं अमर चौहान जी, मैं भी महामंत्री हूँ, हमारे चंद्रशेखर चौहान जी, शैलेंद्र चौहान जी, और जो यहाँ पर बड़े बुजुर्ग और बच्चे आए हैं, मैं तो बहादुर का राम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। देखिए मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ, मैं तो उम्र छोटा मैं अभी, लेकिन ये है थोड़ी बात मैं ऐसी बता के जाऊँगा आपको। मैं भी समाज में सीखता हूँ, मैं भी बैठता हूँ, उठता हूँ, समाज में जाता हूँ। एक तो अपना जो बच्चे हैं भाई, अपना एक लक्ष्य ऐसा बनाइए कि डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, मतलब कुछ भी बनिए, एक लक्ष्य ऐसा बनाइए। एक कहावत है, मैंने 6-7 क्लास में पढ़ी थी, वो लाइन पढ़ी थी, मेरे याद आ गई, चलो बता देता हूँ आपको। जिनका लक्ष्य नहीं होता जीवन में वो ऐसे खो जाते हैं जैसे लाख हजार पत्ते पानी में बह जाते हैं। और भैया डॉक्टर बनी, देखिए मैं तो एक पॉलिटिशियन हूँ, तो चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पायलट हो, कुछ भी हो, हर आदमी का महत्व यही होता है कि दूसरे को भाई सहयोग देना, उसकी मदद करना। और कोई आगे है नहीं, अपने समाज में जाएंगे जब क्या मदद ही करेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ भैया डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, पायलट बनो, कुछ भी बनो, तो भैया नेता ना बनो। ठीक है भाई, पढ़ लो, लिख लो, समाज में नाम रोशन करो, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, अपने समाज को आगे बढ़ाओ। बस जो चीज मैं बता रहा हूँ उसको गार्ड मान लेना भाई। और थोड़ा भैया देखो लड़कियां बहुत आगे बढ़ रही है, लड़कों सुन लो बेटे, कहीं रहने लायक बचोगे नहीं, थोड़ा भी तुम भी बढ़ लो आगे, कुछ कर लो, ठीक है ना। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय कोटपाल अस्पताल एंड अल्ट्रासाउंड सेंटर एवं पैथोलॉजी लैब। जो हमारे पूर्व सभासद हैं लोकेश चौहान जी भी उपस्थित हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि 2 शब्द तो लोकेश जी कहें सर, क्योंकि आपके बारे में मुझे पता लगा है कि आप वो है कि जो शब्दों से नहीं करते, काम कर्मों से करते हैं, लेकिन सब कहीं शब्दों से काम चलाना है, कहीं तो लोकेश जी। सभी को नमस्कार। आदरणीय सामाजिक मंच, अत्यादरणीय समाज के सभी लोग, गुरु जी बैठे हुए हैं, हमने भी गुरु जी से ही शिक्षा ली है। हमारे बड़े हैं अंकल जी, मैडम, बड़े भैया,
दलित भाई राजनीति में सक्रिय रहते हैं, उन्होंने एक बात कही है कि राजनीति में नहीं आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। राजनीति का भी परिप्रेक्ष्य बदल चुका है। राजनीति के अंदर पढ़े लिखे लोगों की डिमांड ज़्यादा होती है, क्योंकि वो नहीं है गली नुक्कड़ पर खड़े होकर हाय हुल्ला करना होता, कुछ नहीं है। जो पब्लिक की समस्या वो सुननी चाहिए। एक उन्होंने बात बोली लड़कों की, वो चीज़ यही देखने के लिए मिल रही है, केवल या 2 या 3 ही लड़के हैं इस लाइन में और बहने जाते हैं, जो बहुत चिंता का विषय है। हम भी जो स्कूल रन करते हैं उसमें यही देखने के लिए मिलता है कि बच्चियां तो पढ़ती हैं लेकिन लड़के नहीं पढ़ते, और जिसमें ये रेशो बहुत ज़्यादा बेकार है। सब लड़का और लड़के दोनों को समान शिक्षा का अधिकार है, तो उन्हें पढ़ना भी चाहिए। अगर घर के अंदर माता आपकी अच्छी होगी तो आपका परिवार बहुत अच्छा चलेगा, और अगर आपके पिता पढ़े लिखे होंगे तो आपका समाज में नाम ज़्यादा होगा। तो चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। लड़कों को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें नहीं पढ़ना है। किताबी ज्ञान कोई भी ले सकता है, वो किसी भी दर्जे से आ सकता है, लेकिन उस किताबी ज्ञान का सामाजिक ज्ञान होना वो बहुत बड़ी बात है। समाज के अंदर बैठते कैसे हैं, आपका व्यवहार कैसा, आप लोगों के बीच में जाते कैसे, उस चीज़ का बहुत फर्क पड़ता है। डिग्रियाँ तो कोई भी ले ले, उन डिग्रियों को क्या जो घर में टंग जाए। जब समाज के 4 लोग आपको पूछते हैं, वो डिग्रियाँ जब ज़्यादा मायने रखती है। ताव दे रहे हैं, तो ऐसे मुझों पे ताव देने वाले आदरणीय शीलेंद्र चौहान जी को मैं आवाज दे रहा हूँ। बहुत करतब ध्वनि के साथ उनका स्वागत करें। आदरणीय शीलेंद्र चौहान जी, बहुत मेहनती इनकी मेहनत है इस कार्यक्रम के। धन्यवाद संचालक महोदय, प्यारे बच्चों, मंचासीन अतिथियों और मेरे भाइयों बहनों, सभी लोग लगे, कोई ज्यादा लगा कोई कम लगा, किसी भी कार्यक्रम को करने में सभी लोगों का सहयोग होता है। लंका पार करने के लिए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सेतु बना रहे थे। उसके लिए हजारों लाखों लोग, वानर, भालू, मानव लगे हुए थे। लेकिन जब राम सेतु के निर्माण का जिक्र आता था तो एक गिलहरी की चर्चा की होती है, जिसका सहयोग ना के बराबर था, लेकिन चूंकि उसकी इच्छा और उसका मनोवृत्ति कि मेरा भी इसमें योगदान हो, उसके ऊपर निर्भर करता है। तो मैं कार्यक्रम में आता हूँ। आज ये 18 जून है, आपको याद होना चाहिए 18 जून हल्दी घाटी दिवस के रूप में याद किया जाता है। महाराणा प्रताप को हर कोई याद करता है, लेकिन हल्दी घाटी को, जिसके कारण इतिहास में इनका नाम अमर हुआ। 20,000 या 18,000 की सेना थी और लाखों की सेना मुगलों की थी, और हल्दी घाटी के मैदान में होंगे, मैदानी तो घाटी थी, और अकबर की विशाल सेना को मार के भगा दिया। अब बाहर यहाँ भी वैसे तो गर्मी लगी, लेकिन बाहर जरा सोचिए, अब वो रेगिस्तान का इलाका जहाँ दूर दूर तक कोई पेड़ नहीं, कोई हरियाली नहीं, कोई पानी का बूंद नहीं, उसमें वो युद्ध लड़ा गया था। और उस 18-20 हजार की सेना ने अकबर को मार के भगा दिया था। अकबर की सेना को ऐसे हमारे महाराणा प्रताप है। उस हल्दी घाटी को आज हम याद करने के लिए आइए। विस्तार से तो हमारे भाजपा बताएंगे, धीरे में भूली जी बैठे हैं। दूसरा, पृथ्वीराज चौहान को भी आज हम याद कर रहे हैं। ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी, हालांकि साढ़ लग गया, कल पर तो लगा होगा, लेकिन अभी कल पर तो पृथ्वीराज चौहान की जयंती हुई है, तो इसी स्मृति में हमने भी याद कर रहे हैं। और इसी नाते हमने सबको एक एक चित्र भी भेंट किया है। सब बच्चों के पास सारा सामान मिल गया होगा। मैं एक बार याद दिला रहा हूँ, आप चेक कर लेंगे। महाराणा प्रताप चौहान का एक चित्र है, एक पेन है, एक डायरी है, एक सुंदर कांड की प्रति है। बच्चे के अंदर धार्मिक भावना भी जरूर होनी चाहिए। सबको हफ्ते में, महीने में एक बार सुंदर कांड का पाठ जरूर करना चाहिए। 2-3 घंटे में हो जाता है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, छोटा 30-40 पेज की पुस्तक है। एक सम्मान पत्र है, और एक पुस्तक और आने वाली थी, वो आज नहीं आ पाई किसी कारणवश, वो शायद कल या परसों आ जाएगी, वो आपको आपके घर पर पहुंच जाएगी। पृथ्वीराज चौहान की जीवनी है, जो हमने दिल्ली से मंगाई थी, मंगाई थी नेटफ्लिक्स पे या अमेजन पे, तो वो आ नहीं पाई, वो आपको घर पे पहुंच जाएगी। उस जीवनी को भी जरूर पढ़ा। देखो बच्चों, जो बच्चा, जो परिवार, जो कुल, जो कुटुंब, जो खानदान, जो देश, जो राष्ट्र अपनी जड़ों से कट गया, वो खत्म हो गया। इसीलिए अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए, जड़ों से मिलकर रहना चाहिए। जो बरगद का पेड़, पीपल का पेड़ लाखों साल तक, उसकी कोई आयु सीमा नहीं है। हम काटेंगे तो कटेंगे, वो अपने आप खत्म नहीं होता। लेकिन गमले का जो पौधा है वो बहुत जल्दी सूख जाएगा, साल पर 2 साल की आयु होती है गमले के पेड़ की।
तो बरगद का पेड़ बनने की कोशिश करना, अपनी जड़ें, अपने रूट, अपने महापुरुष, अपनी संस्कृति, अपना देश, अपना इतिहास, उसको स्मरण करें, इसे कभी विस्मृत ना होने दें। मुझे एक चुनरी दी है बहन जी ने, जो आंचल है, माँ है तो उसका आंचल है, लड़की है बहू का तो ये उसकी लज्जा है, इज्जत है। यो लड़की की नहीं, ये पूरे समाज की इज्जत, पूरे समाज का मान सम्मान है। ये चीजें आपको चाहिए कि आज हम आपको संकल्प देते हैं कि इसके माध्यम से हमारी भी इज्जत इसे बचा कर रखें। तो कि जय राजपूताना, जय राजपूत। धन्यवाद। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप लोग संग जलपान कर अवश्य जाएं।